दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका IDD न्यूज़ लाइव पर। आज एक कार्यक्रम करनाल के कुंजपुरा क्षेत्र में, और मैं आपको बताना चाहूँगा करनाल के कुंजपुरा क्षेत्र में ये जो कार्यक्रम हो रहा है एक विशेष कार्यक्रम होता है। ये कवि गोष्ठी के रूप में साझा विरासत के नाम से एक संस्था है जो इस कार्यक्रम को करती है। कुंजपुरा के अंदर जो कार्य को संभाल प्रेमपाल सागर जी, ये एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत सारे युवाओं को एक सही दिशा में, ठीक दिशा में श्री चला चुके हैं। बहुत सारे जो इनके शिष्य हैं वो सरकारी पदों पर बैठे हैं इस समय, सरकारों में भी, और बड़ी नौकरियों पे बैठे हैं। तो प्रेमपाल सागर जी से जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है साझा साहित्य मंच के विरासत के माध्यम से, ये नींव आप किस प्रकार से इस कार्यक्रम को चलाते, कब आपने ये शुरू किया था, और क्या संदेश आप इस एरिया के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को देना चाहेंगे? हमने ये संगठन करीब 2 साल पहले गठित किया था जी, और इसका जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ के चलना, और समाज में सामाजिक समरसता, विषमता नहीं रहनी चाहिए। अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ इस देश में पली हैं। हमारे बुजुर्गों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने पोषित किया है, तो वह परंपरा जिंदा रहनी चाहिए। सबको बराबर अपनी बात, अपना मत प्रकट करने का हक बाखूबी रहना चाहिए, लेकिन देश सर्वोपरि रहना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हम लोग जिंदा, यानी एक कर्तव्य रहना चाहिए हम सबका। तो वैसा ही हम प्रयास संगठन के माध्यम से करते हैं। जो हमें प्राप्त हुआ है बुजुर्गों से, विद्वानों से, कवियों से, वह हम नई जो नस्लें हैं, हमारी नई जो पीढ़ी है, उसके पास ये काव्य विधा, गायन की विधा, अन्य समस्त विधाएं वो जानी चाहिए। एक प्रयास इस प्लेटफार्म के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं, करते आए हैं, संकल्पबद्ध हैं, ताकि ये देश जिंदा रहना चाहिए, ये संस्कृति जिंदा रहना चाहिए, भाईचारा व एकता जिंदा रहना चाहिए। इसी प्रयास के साथ दिन रात हम ये चेष्टा में लगे रहते हैं। तो ज़्यादा ना कहता हुआ इतना ज़रूर कहूँगा कि हम सामाजिक समरसता बना के चलें, देश को प्राथमिकता पे रखें, और जो इसके साथ साथ साहित्य की सेवा है, संस्कृति की सेवा है, उसे साथ जोड़ करके चलें। तो यह जीवन राष्ट्र के समर्पित करें, संस्कृति के समर्पित करें, भाईचारा व एकता को समर्पित करें, तभी जा कर के ये देश मजबूत होगा। और ये देश मजबूत होगा तो दुनिया में पहचान रहेगी, और फिर ये देश उसी मार्ग को प्रशस्त करेगा जिसमें पहले हम विश्व गुरु के पद पे थे। लेकिन तब जब हमारा चरित्र मजबूत होगा, हम लोग अपने देश के उत्थान के प्रति समर्पित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऐसा समझता हूँ कि भी नौजवान तबका ज़रूर देर सवेर समझेगा, क्योंकि इसी में ही सुरक्षा है। रामेश्वर जी हैं जो साहित्यकार हैं, साहित्य के पूजक हैं। आइए इनसे जानते हैं इस कार्यक्रम जो ये कार्यक्रम हुआ अभी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जो साझा विरासत जो एक संस्था है, इसके बैनर के नीचे कार्यक्रम हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? नमस्कार जी, मैं परम आदरणीय श्री प्रेमपाल सागर जी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ा, और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा जोर के बोले। यहाँ पटियाला से, चंडीगढ़ से, करनाल से व आसपास के गाँव के संस्कृति से सभी कवि, शायर लोग आए हुए थे, और गांव के मौजूदा सरपंच साहब ने भी अपना योगदान दिया, और इतना अच्छा ये कार्यक्रम रहा। बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला, और जो समाज में घटित होता है हमारे समाज में, उनको दिशा देने का काम हमारे कवि, शायर करते हैं, और समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से एक दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। और आदरणीय प्रेमपाल सागर जी तो खुद एक विचार हैं, इनका अच्छा व्यक्तित्व, और ये लगभग जो कि अंजन थैली में स्थित है, और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से यहाँ संदेश दिया है युवाओं को। आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब। सबको मेरा नमस्कार। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि साहित्य की कोई भी विधा, चाहे वो गद्य है या पद्य है, जैसा कि साहित्य का तो नाम ही है जो सहित हो,
यानी हितकारी संस्था या एक ऐसा कोई लेखन जिससे समाज का हित जुड़ा हुआ हो। और साहित्य में मूल रूप से सत्यम, शिवम और सुंदरम का सम्मिश्रण होता है। यानी कवि लोग या लेखक सत्य बात कहेंगे पर उसको बड़े सुंदर तरीके से कलात्मक ढंग से कहेंगे जिससे कि कल्याण हो लोगों का, सुनने वालों का, पढ़ने वालों का। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए, जिस तरह से इस संस्था के संस्थापक परम आदरणीय भाई प्रेम सागर जी ने जो ये मुहिम चला रखी है, वास्तव में वो कविता के अर्थ पर खरी उतरती है। क्योंकि कविता जो है मेरी नज़र में एक नज़रिया है खुद को तराशने का, और कविता मेरी नज़र में एक नज़रिया भी है मानवता को संवारने का। कविता वो मशाल है जो अतीत के ईंधन से जलती है, वर्तमान को संवारती है और भविष्य को रास्ता दिखाती है। तो कविता में इस प्रकार का उसका दृष्टिकोण हो। धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस गांव के कुंजपुरा के सरपंच साहब भी हैं जो पिछले कई सालों से इस गांव को सेवाएं जो है वो दे रहे हैं, और इनकी एक पीड़ा जो इन्होंने रखी हम सबके सामने, हम उस पर इनके विचार लेना चाहेंगे। कि सरपंच साहब, आज जो आपने पीड़ा मन की रखी है वो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये वास्तव में लगता है कि प्रदूषण भी बढ़ता है, पैसा भी खराब होता है, जिस प्रकार से पटाखे छुड़ाए जाते हैं, कोई विदेश में जाता है बच्चा, तो जो आपने विचार रखा था क्या कहना चाहेंगे? एक बार दोबारा हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। ये मन की पीड़ा नहीं, ये देश की पीड़ा है। जी जी। हमारे देश को ये नहीं चाहिए। हमारे देश को क्या चाहिए? प्रदूषण रहित देश। चाहे वॉइस पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, हमारे देश को शुद्धता चाहिए। देश को जीने के लिए शुद्धता की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मन भी शुद्ध हो और पर्यावरण भी शुद्ध हो तब हम जी सकेंगे। नहीं तो बीमारियाँ, घातक बीमारियाँ आ रही हैं जो हमारी समाज में, उनसे इसका जब भी मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आदमी बुराई का विरोध नहीं करता, उसका मतलब है कि वो उस बुराई के साथ है और साथ देने के तैयार है। तो मैं ये कहता हूँ, बुराई जो है वो समाज को एक घुन की तरह खाती है। बुराई का विरोध करो और समाज को सुधारने के लिए जो प्रेमपाल सागर जी कविता के माध्यम से जो सुधारने का काम किया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ, बुराई से बचो। बुराई और मतलब ये जो आजकल पटाखे मीन बेच कर आवारापंथी जो पढ़ते हैं, इसमें नाजुल जो अपने समाज को बचाओ। इससे आपका समाज भी सुधरेगा, आपका घर भी सुधरेगा, आपका परिवार में अच्छा मेलजोल भी होगा। मैं इसी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको बताना चाहेंगे सरपंच साहब पूर्व उसमें एक फौज में भी रहे हैं, अनुशासन इनके जीवन का एक हिस्सा रहा, अंग रहा है, और इन्होंने ये जो पीड़ा आप सबके सामने रखी है कि आजकल जो युवा है वो लाखों रुपए खर्च करके विदेश जाने के लिए तो उम्दा हो गया है, लेकिन उतने ही पैसों में यहाँ भी बिजनेस किए जा सकते थे। और यहाँ जो उसके जाने के बाद युवा जब चला जाता है, उसके बाद पटाखे विशेष तौर पर आजकल खूब फोड़े जाते हैं, कई कई हज़ार रुपए के पटाखे फोड़े जाते हैं। तो उनके ऊपर जो पीड़ा सरपंच साहब ने रखी है वो वास्तव में हमारे लिए चिंतन का विषय है, समाज के लिए चिंतन का विषय है। जो युवक इस प्रकार जा रहे हैं, अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, और एक काल ऐसा था जिस समय हमारे युवाओं ने अपने जान की जो बाजियां हैं वो लगा दी थी, तो वो उनसे कुछ सीखें और उनसे अपने जीवन में प्रेरणा ले। वो भी युवक थे, वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी अभाव में जिए, वो भी कम गरीबी में भी जिए हैं, तब भी उन्होंने देश के लिए जीवन जिया है, बलिदान भी दिए हैं।